नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं हिंदुस्तान उर्दू में इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इसके लेखक हैं प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी साहब, अनुवादक हैं इंजीनियर फिरोज मुजफ्फर। लेखक अनुवादक फिरोज मुजफ्फर पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे हैं। 16 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। उर्दू अकादमी, यूपी, दिल्ली, बिहार, बंगाल, इन सबसे पुरस्कार मिल चुका है। जामिया मिलिया इस्लामिया से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। लेकिन यह तो हुआ अनुवादक का परिचय। वे मुजफ्फर हनफी साहब के बेटे हैं और मुजफ्फर हनफी ने उर्दू साहित्य को समृद्ध करने के लिए जो काम किया, उस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय जाहिर की। यह पुस्तक उर्दू में आई थी और इस पुस्तक का महत्व इतना बड़ा है कि इसके बारे में जितनी भी बातें की जाएं वह कम है। आलोक पुराणिक कहते हैं कि हिंदी और उर्दू को समृद्ध करने वाली ये किताब है। तो जय नारायण कश्यप का कहना है कि हिंदुस्तान उर्दू में एक नायाब खजाना है। राहत इंदौरी साहब का कहना था कि इख्तियार की तलाश है। तो फिरोज मुजफ्फर साहब भी कहते हैं अनुवादक के रूप में कि यह पुस्तक उन्होंने बहुत देर में की और यह पुस्तक सही मायनों में यह बताती है कि किस तरह से मुजफ्फर हनफी जैसे लोगों का जो सम्मान है वह उनके वक्त में और उनके जाने के बाद भी हिंदुस्तानी समाज ने नहीं दिया। उसमें उर्दू के लोग भी शामिल हैं और हिंदी के लोग भी। राहत साहब क्या कहते हैं अपनी इख्तियार की तलाश वाला जो लेख है उसकी शुरुआत वो करते हैं, डुबो कर खून में लफ्ज़ों को अंगारे बनाता हूँ, फिर अंगारों को दहका कर गज़ल पारी बनाता हूँ। ये मुजफ्फर हनफी साहब का शेर है और अक्सर जो है यह बड़े बड़े लोगों के सामने बड़ी बड़ी महफिलों में, मुशायरों में इसको कोट किया जाता है। आप यह समझिए कि मुजफ्फर हनफी साहब के शिष्यों में और उनकी तारीफ करने वालों में प्रोफेसर गोपीचंद नारंग से लेकर उर्दू अकादमिक जगत के जितने भी लोग हो सकते हैं वह सारे लोग शामिल रहे हैं। बावजूद उसके 120 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले इस लेखक को उर्दू जगत में उस रूप में नहीं जाना पहचाना जाता जितना बड़ा उनका काम था। चूँकि उन्होंने कभी इनाम व इकराम की परवाह नहीं की और 18 साल की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली किताब लिखी और 83 साल की उम्र में, 83-84 साल की उम्र में उनकी आखिरी किताब आई। आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा काल रहा है। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का उनको युग प्रवर्तक शायर बताते हैं, समकालीन भारतीय साहित्य का। लेकिन जब साहित्य अकादमी सम्मान की बात आती है या इकबाल सम्मान की बात आती है तो यही लोग भूल जाते हैं। और हनफी साहब ने अपने रहते हुए इसके बारे में क्या कहा, हजारों मुश्किलें हैं दोस्तों से दूर रहने में, मगर एक फायदा है, पीठ पर खंजर नहीं लगता। आप समझ सकते हैं कि जो दोस्त थे, जो शिष्य थे, उन्होंने किस तरह से अपने उस्ताद के लेखे को वह मान नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। शायरी के 13 संग्रह उनके आए थे, कहानियों की 3 पुस्तकें, लेख और निबंध आलोचना की 14 पुस्तकें, बाल साहित्य की 10 पुस्तकें, अनुवाद की 15 पुस्तकें और 30 पुस्तकें जो संपादित की थी उन्होंने, साक्षात्कार की 3 पुस्तकें, 6 मोनोग्राफ और साद आरफी पर 15 पुस्तकें उन्होंने लिखी थी जो उनके उस्ताद शायर थे।
आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा शायर जिसने शायद आरफी पे पीएचडी भी की, नई परिभाषा भी दी, उर्दू को एक मुकाम दिया और यह बताने की कोशिश की कि उर्दू ने किस तरह से भारतीय समाज को, जिसको हम हिंदुस्तानी समाज कहते हैं, गंग जमनी तहजीब कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारी इस सरजमीन पर हिंदू और मुस्लिम एक हैं, हमारी संस्कृति एक है, हमारी परंपराएं, हमारा खान पान लगभग एक है और हमारे विचार एक हैं, हमारे उत्सव एक रहे हैं। यह जो तहजीब थी वह किस तरह से समय के साथ ख़त्म होती गई, इसकी बात करते हैं। यह तो हुई अनुवादक और मुजफ्फर हनफी साहब के बारे में। इस पुस्तक में जो हनफी साहब की पुस्तक का देवनागरी में अनुवाद है, उनके बेटे द्वारा किया हुआ, इसमें जो लेख शामिल थे हनफी साहब के, वो उर्दू शायरी और हिंदुस्तानियत, होली और उर्दू शायरी, रामायण उर्दू में, चकबस्त की कौमी नज़में, जमहूरियत मुआशरा और उर्दू, इलाकाई ज़बानों में अदबी तर्जुमे और कौमी यकजहती, उर्दू अदब और मजहबी रवादारी, इंदिरा गांधी उर्दू शायरी के आईने में, असरी समाज में तशद्दुद का रुझान, उर्दू अदब में हिंदुस्तानी अनासिर की तलाश, तहरीक ए आज़ादी में उर्दू शायरी का किरदार, जंगल के मनाजिर उर्दू शायरी में, राम की अज़मत और उर्दू शायरी, साद आरफी एक मुनफरिद फनकार, हसरत और सियासत, तसव्वुर के सनम खाने, शीशा ए शाअत में सर ढूंढती है रेत, तसव्वुफ की समाजी मानवियत, इज्तिमा हज के दुनियावी फवाइद, दो गज जमीन जफर के लिए, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में ख़वातीन का हिस्सा, इंसान दोस्ती और वसीउल मशरबी के फ़रोग में, उर्दू ज़बान व अदब का किरदार, कौम की तामीर में असातिजा का किरदार, सुमित्रा नंदन पंत एक तारुफ और कठिन शब्दों के अर्थ। आप समझ सकते हैं कि यह पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण रही होगी। और हम आजकल अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी उठापटक है और लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज बहुत नाराज़ रहता है और मुसलमानों को शायद राम उस तरह से नहीं भा रहे हैं, और जिस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है। मैं बताऊं कि जब इस पुस्तक को लिख रहे थे मुजफ्फर हनफी साहब, तो उन्होंने बाकायदा ऐतिहासिक ढंग से इस बात की कोशिश की है कि उर्दू में रामायण किस तरह से और कितनी बार उसका तर्जुमा किया गया या लिखा गया। जिन पुस्तकों का जिक्र किया उन्होंने, मैं 15 का उल्लेख जरूर करूंगा। शंकर दयाल फरहत ने 1866 में रामायण नज़्म उर्दू लिखी थी। 1870 में उन्होंने ही अद्भुत रामायण लिखी। उसके बाद बांके बिहारी लाल बहार ने 1886 में तुलसीकृत रामायण बहार बतस्वीर यह पुस्तक छपी। तुलसीकृत रामायण फरहत, ये फरहत साहब ने 1886 में की। 1914 में रामायण मेहर आई, सूरज नारायण मेहर की तुलसीकृत रामायण खुस्तर, जगन्नाथ खुस्तर ने फिर 1925 में उसका तर्जुमा किया। रामायण या काफिया, मंजूम उफूक, पुष्पक रामायण, बतर्ज नौटंकी, मंजूम रामायण, रामायण तुलसीकृत असल में मंजूम तर्जुमा, मुसद्दस रामायण, राम कहानी, राम गीता, राम लीला और रामायण, ये 15 किताबें उर्दू में रही हैं। और इन किताबों में क्या रहा होगा और किस तरह से जिक्र किया गया था। कौशल्या जी से जब राम वनवास जाने की आज्ञा मांगते हैं, एक मैं चंद पंक्तियां केवल सुनाऊंगा, केवल यह बताने के लिए ये बात कही जा रही है कि उर्दू और मुसलमान किस तरह से राम को अपना मानते रहे हैं। वह कहीं से भी किसी एक धर्म या मजहब के ही ईश्वर नहीं रहे। कोई बैर भाव राम से मुस्लिम समुदाय का नहीं रहा है, और अगर रहा होता तो इतनी मार्मिक ढंग से उस दौर में शायरी नहीं की जा रही होती। लिखा है, एक नज़्म है, जब कौशल्या से मांगने जाते हैं, दिल को संभालता हुआ आखिर वो खुश खुशहाल,
खामोश माँ के पास गया सूरत ख्याल, देखा तो एक दर में बैठी वो खस्ता हाल, सकता सा हो गया ये है शिद्दत मलाल, तन में लहू का नाम नहीं जर्द रंग है, गोया बशर नहीं कोई तस्वीर संग है, रोकर कहा खामोश क्यों खड़े हो मेरी जान, मैं जानती हूँ जिसके लिए आए हो तुम यहाँ, सबकी खुशी यही है तो सहरा को हो रवां, लेकिन मैं अपने मुंह से न हरगिज कहूँगी हाँ, किस तरह बन में आंखों के तारे को भेज दूं, जोगी बना के राज के दुलारे को भेज दूं। ये उर्दू में लिखी गई बात है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको मुजफ्फर हनफी मेमोरियल सोसाइटी की ओर से मरकजी पब्लिकेशंस ने प्रकाशित किया है। अनुवादक का नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेखक प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी साहब हैं, अनुवादक फिरोज मुजफ्फर साहब हैं और इस पुस्तक का मूल्य 400 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 308। अगर आप हिंदुस्तान की असली तारीख को, हिंदुस्तान की असली हिंदी उर्दू के एका को समझना चाहते हैं, हमारे समाज को समझना चाहते हैं और उर्दू का क्या योगदान रहा है हिंदुस्तानी समाज को गढ़ने में, उसको समझना चाहते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक ऐसी पुस्तक है जिसको हर खड़ी बोली के जानने वाले, हर हिंदुस्तानी भाषी को, हर उर्दू भाषी को अपने पास रखना चाहिए। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन मैं पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।